जी नमस्ते, मैं हूँ राकेश और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन फायर पे। संस्कृत साहित्य का इतिहास, इससे रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। सभी क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट व सिलेक्टेड है। सो यदि आप लोग किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। आज के इस सेशन में हम डिस्कशन करेंगे कि वेद, उपनिषद, आरण्यक और ब्राह्मण, इन 4 टॉपिक के ऊपर हम आज के इस सेशन में डिस्कशन करने वाले हैं। देखेंगे किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, कैसे प्रश्न बनते हैं, इन सभी के ऊपर हम लोग डिटेल रूप में डिस्कशन करेंगे। फ़िलहाल में जो आपको मैं हर एक बार बताता हूँ कि आज के इस सेशन से आपके कितने क्वेश्चन सही होंगे, ये अपने साथ काउंट करते रहिएगा कि आज के इस सेशन से आपके इतने क्वेश्चन सही हुए हैं, ठीक है? ये देखना है आपको कि कल जितने क्वेश्चन सही हुए थे उससे ज़्यादा सही हुए हैं कि नहीं आज के सेशन से। और अपने साथ एक कॉपी और एक पेन लेकर के बैठना है। इससे क्या होगा कि आप जब जो क्वेश्चन आपसे गलत होगा या फिर जहाँ पर आपको ऐसा लगे कि लिखना चाहिए, वहाँ पर आप अपने कॉपी में नोट डाउन करना और उसे याद कर लेना। जब कल के सेशन करोगे तब आपका देखना कि कल के सेशन में जितना क्वेश्चन सही हुआ है उससे ज़्यादा क्वेश्चन सही होगा। तो ये फ़ायदा होता है लिखने का। चलिए आज के सेशन से शुरू करते हैं। पहले नंबर क्वेश्चन से ध्यान से पढ़ना है आपको क्वेश्चन को। क्वेश्चन है, अक्षर शब्द का क्या अर्थ है? मैंने आपको बताया अक्षर शब्द कैसा होता है, अविनाशी होता है, क्योंकि अक्षर का कभी नाश नहीं होता है। आपने वर्णोच्चारण पढ़ा होगा तो उसमें एक श्लोक आता है, अक्षरम नक्षरम विद्या, ठीक है? कि अक्षर कैसा है, नक्षरम इति अक्षरम, कि कभी नष्ट ना होने वाला है अक्षर। अक्षर कैसा है, जो कभी नष्ट नहीं होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, अविनाशी। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है पहले नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है कि सप्तर्षि का नाम किससे संबंधित है? सप्तर्षि का नाम किससे संबंधित है? तो नीचे आपके लिए 4 ऑप्शन है, ऋग्वेद, उपनिषद, पुराण और महाभारत। सही आंसर हो जाएगा, सप्तर्षि का उल्लेख, सप्तर्षि का नाम ऋग्वेद में संग्रहित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। और ऋग्वेद के ऋषि कौन है? ऋग्वेद के ऋषि हो जाएंगे आपके अग्नि ऋषि। यहाँ से एक क्वेश्चन जो आपका पूछा जाएगा कि संज्ञान सूक्त जो है किस वेद से रिलेटेड है, तब आपका आंसर हो जाएगा संज्ञान सूक्त किससे संबंधित है, ऋग्वेद से। और ये 10वें मंडल का 191 नंबर का सूक्त है, ये आपको याद रखना है। पुराण के लेखक कौन है? पुराण के लेखक है महर्षि वेदव्यास। महाभारत के लेखक कौन है? महाभारत के भी लेखक है महर्षि वेदव्यास। तो ये चारों ही क्वेश्चन आपको याद रखना है, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएंगे। चलिए यहाँ पर देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि संस्कृत के आगम और निगम में क्या अंतर है? ठीक है, आगम और निगम में क्या अंतर है? तो आगम जो होता है वो शास्त्र होता है और निगम से हम किसे कहते हैं? निगम कहते हैं हम वेद को। वेद के लिए 2-3 शब्द और प्रयोग में आते हैं, जैसे कि हम कहते हैं छंदस, ठीक है? एक शब्द क्या होता है, छंद, एक होता है छंदस। तो छंद तो सिंपल छंद के लिए प्रयोग में होगा, पर जो छंदस होगा या फिर इसी को हम क्या कहते हैं, छांदस कहते हैं। तो ये दोनों ही शब्द किसके लिए प्रयोग होता है? वेद के लिए प्रयोग होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि संस्कार का क्या अर्थ है? शिक्षा, आचार, रीति रिवाज और धर्म। तो इसका आंसर हो जाएगा संस्कार का अर्थ है आचार से। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। धातु शब्द का प्रयोग किस संदर्भ में किया जाता है? हम धातुओं का प्रयोग कहाँ पर करते हैं? जैसे कि धातु क्या है, पठ धातु है। पठ मतलब क्या होता है, पढ़ना। अब मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, जैसे मैं अपना नाम लिखता हूँ कि राकेश पढ़ता है, तो इसका सेंटेंस क्या बनेगा? इसका सेंटेंस बनेगा राकेशः पठति। तो हमने धातु का प्रयोग कहाँ पर किया है? ठीक है, धातु का प्रयोग किस रूप में किया है? पढ़ता है। पढ़ना क्या है, क्रिया है। हमने किस रूप में प्रयोग किया? क्रिया के रूप में प्रयोग किया। तो ऑप्शन क्या होगा? ए राइट आंसर हो जाएगा कि धातु शब्द का प्रयोग क्रिया के संदर्भ में किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि संस्कृत साहित्य में रामायण और महाभारत का लेखक कौन था? महाभारत और रामायण के लेखक कौन थे? ठीक है, ऑप्शन 4 है वाल्मीकि और वेदव्यास।
कालिदास और व्यास, बाणभट्ट और कालिदास, तात्याचार्य और व्यास। तो इसका आंसर हो जाएगा रामायण के लेखक कौन है? रामायण के लेखक हो जाएंगे आपके वाल्मीकि, और महाभारत के लेखक कौन है? व्यास। अब आप देखिए व्यास और वाल्मीकि कहाँ पर है? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, रामायण जो है ये 7 कांडों में विभाजित है, और इसका जो सबसे बड़ा कांड है रामायण का, सबसे बड़ा कांड कौन सा है? युद्ध कांड है। युद्ध कांड को हम अन्य लंका कांड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन कौन सा है? अच्छा चलिए अगला क्वेश्चन से पहले एक और देख लेना, जो ये महाभारत है, ऐसे ही महाभारत 18 पर्वों में विभाजित है। किस में विभाजित है? 18 पर्व है इसमें। जैसे रामायण में 7 कांड हैं, ऐसे ही महाभारत में 18 पर्व है, और इसका सबसे बड़ा पर्व कौन सा है? सबसे बड़ा पर्व हो जाएगा इसका शांति पर्व। तो ये दोनों ही क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, संस्कृत में उपसर्ग का क्या अर्थ है? शब्द का अंत, शब्द से पहले जुड़ने वाला अंश, शब्दों के बीच वाला भाग, और शब्द का रूपांतरण। तो शब्दों के जो बीच में होता है वो क्या होता है? वो आगम होता है। और शब्दों के अंत में जुड़ने वाला क्या होता है? प्रत्यय होता है। और शब्दों के अंत में जुड़ने वाला, शब्दों के अंत में जुड़ने वाला क्या होता है? जो शब्दों के अंत में जुड़ने वाला होता है, शब्दों के अंत में जो जुड़ता है वो क्या होता है? वो होता है प्रत्यय। और जो शब्दों के पहले जुड़ने वाला होता है उसे हम कहेंगे उपसर्ग। ठीक है, जैसे कि अभी आपने उपनिषद शब्द देखा था, वहाँ पर क्या था? उपसर्ग पूर्वक, नि उपसर्ग पूर्वक सद धातु से आप क्या कर रहे थे? क्विप प्रत्यय कर रहे थे। तो प्रत्यय कहाँ पर जुड़ा? शब्दों के अंत में जुड़ता है। और उपसर्ग, जो उप और नि, ये 2 उपसर्ग है, ये उपसर्ग कहाँ पर जुड़े हैं? शब्दों से पहले जुड़े हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन रिपीट है ये वाला, तंत्र का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए तंत्र शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? इसका शाब्दिक अर्थ होता है समूह। ठीक है, और जो इसका मुख्य उद्देश्य है क्या है? योग है। और योग का वर्णन कहाँ पर किया गया है? योग का वर्णन आपका योग दर्शन में किया गया है। ठीक है, और योग दर्शन के लेखक कौन है? तो आपके योग दर्शन के लेखक है पतंजलि जी, योग दर्शन के लेखक है, ये आपको याद रखना है, पतंजलि। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए है, शब्दार्थ का क्या मतलब है? शब्दार्थ का क्या मतलब है? यहाँ पर 2 शब्द है, एक है शब्द प्लस अर्थ। यहाँ पर जो शब्द का अ है और जो अर्थ का अ है, इन दोनों को मिला करके अकह सवर्ण दीर्घ होकर के आ बना है। तो आ बनेगा तो क्या शब्द बनेगा? शब्दार्थ। ठीक है, शब्दार्थ का क्या होगा? शब्द और उनके अर्थ। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए कि ऋग्वेद में कितने सूक्त है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, और मैं इसे कई बार बता चुका हूँ ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं। तो सही आंसर हो जाएगा 1028 सूक्त हैं ऋग्वेद में। चलिए ऋग्वेद से रिलेटेड कुछ 1-2 बिंदुओं को और देखते हैं। जैसे कि जो पतंजलि है, पतंजलि के अनुसार ऋग्वेद की 21 शाखाएं हैं, और चरण व्यूह के अनुसार ऋग्वेद के 5 शाखा है। 5 शाखा कौन कौन सा है? तो एक है साकल, फिर है बास्कल, तीसरा है आश्वलायन, चौथा है सांखायन, और 5वां है मांडूकायन। ये 5 शाखा किसके अनुसार है? ये चरण व्यूह के अनुसार है। और पतंजलि के अनुसार कितनी शाखाएं हैं? पतंजलि के अनुसार 21 शाखाएं हैं। ठीक है, चलिए इसमें और एक चीज़ देख लेना, क्या है? ऋग्वेद से रिलेटेड हम बात कर रहे हैं, तो ऋग्वेद का जो उपलब्ध शाखा है वर्तमान समय में, जो उपलब्ध है शाखा, वो कौन सा शाखा है? वो है साकल शाखा। ऋग्वेद की इतनी सारे शाखा है, इन सभी में से साकल शाखा उपलब्ध है। ठीक है, चलिए, और ऋग्वेद के 2 आरण्यक हैं। 2 आरण्यक कौन कौन से हैं? एक है ऐतरेय आरण्यक और दूसरा है आपका
सांखायन आरण्यक। ये दोनों क्या है? ये आरण्यक है। ये आपको याद रहेगा, ठीक है। अब इसमें से एक और है कि ऋग्वेद का शिक्षा ग्रंथ कौन सा है? तो इसका शिक्षा ग्रंथ हो जाएगा पाणिनीय शिक्षा। शिक्षा ग्रंथ कौन सा है? ऋग्वेद का शिक्षा ग्रंथ है पाणिनीय शिक्षा। तो ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस उपनिषद में नचिकेता और यम का संवाद है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे मैं कई बार करा चुका हूँ, ये तीसरी बार करवा रहा हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि आप लोगों को याद है या नहीं है। नचिकेता और यमराज का संवाद कठोपनिषद में आता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही है। और कठोपनिषद किस वेद से संबंधित है? तो आपका उत्तर हो जाएगा यजुर्वेद से संबंधित है कठोपनिषद, ठीक है। तैत्तिरीयोपनिषद किससे संबंधित है? ये भी यजुर्वेद से संबंधित है और ये भी यजुर्वेद से संबंधित है। और छांदोग्य किस वेद से संबंधित है? तो ये सामवेद से संबंधित है। और एक कौन सा है? केन और छांदोग्य। ये दो उपनिषद किससे संबंधित है? सामवेद से। ऊपर के 3 उपनिषद यजुर्वेद से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि आरण्यक शब्द का क्या अर्थ है? आरण्यक शब्द का अर्थ होता है जंगल। ये अरण्य शब्द से आरण्यक बना है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए करिएगा अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए कि अथर्ववेद मुख्य रूप से किस विषय पर आधारित है? यज्ञ, चिकित्सा और जादू टोना, संगीत और विज्ञान। तो सही आंसर हो जाएगा इसका चिकित्सा और जादू टोना, और ये विज्ञान का भी हो जाएगा। तो 2 ऑप्शन हो जाएंगे इसके, ठीक है। दोनों ही ऑप्शन सही है। और संगीत कौन सा वेद हो जाएगा? तो संगीत का वेद हो जाएगा सामवेद। चलिए अगला क्वेश्चन देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए कि ब्रह्म ज्ञान का सर्वोत्तम रूप किस उपनिषद में वर्णित है? ब्रह्म ज्ञान का सर्वोत्तम रूप किस उपनिषद में वर्णित है? सही आंसर है बृहदारण्यकोपनिषद। और ये जो उपनिषद है कौन से वेद से रिलेटेड है? तो बृहदारण्यक हो जाएगा आपका यजुर्वेद से रिलेटेड हो जाएगा। कौन से वेद से संबंधित है? यजुर्वेद से संबंधित है। ईशोपनिषद यजुर्वेद का 40वां अध्याय है और मुंडकोपनिषद ये अथर्ववेद से रिलेटेड है, ठीक है। मुंडकोपनिषद की एक सूक्ति है जो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। सूक्ति क्या है? सत्यमेव जयते। ये जो सत्यमेव जयते है ये भारत सरकार का क्या है? ध्येय वाक्य है। भारत सरकार का क्या है? ध्येय वाक्य है। ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके लिए कि पाठ और स्वाध्याय का महत्व किस वेद में है? ठीक है, पाठ और स्वाध्याय का महत्व किस वेद में है? इसका उत्तर हो जाएगा यजुर्वेद में है। यदि मैं आपसे पूछूं किस उपनिषद में है, तब आपका हो जाएगा तैत्तिरीयोपनिषद। ठीक है, कौन सा उपनिषद हो जाएगा? तैत्तिरीयोपनिषद में पाठ और स्वाध्याय शब्द का वर्णन किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है 96 नंबर का क्वेश्चन है, कौन सा उपनिषद सत्यमेव जयतेव का संदेश देता है? अभी मैंने आपको बताया कि सत्यमेव जयतेव का संदेश कौन देता है, तो मुंडकोपनिषद देता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर है। ईशोपनिषद यहाँ पे गलत लिखा है, यहाँ पर मुंडकोपनिषद हो जाएगा। ठीक है, मुंडकोपनिषद सत्यमेव जयतेव का संदेश देता है। अगला क्वेश्चन है आपके लिए कि वेद के ब्राह्मण ग्रंथों का उद्देश्य क्या है? तो यज्ञ विधियों की व्याख्या करना। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखना है आप सभी को। अगला क्वेश्चन है, किस उपनिषद में तत्वमसि महावाक्य का उल्लेख किया गया है? तत्वमसि कहाँ का है? छांदोग्य उपनिषद का है। और छांदोग्य उपनिषद किस वेद का है? तो यह है सामवेद का। सामवेद को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, एक है पूर्वार्चिक, दूसरा है उत्तरार्चिक। ठीक है, पूर्वार्चिक में 4 कांड है, ये भी आपको याद रखना है। 4 कांड का नाम क्या है? पहले का नाम है आग्नेय, ऐन्द्र, पवमान और आरण्य। ये 4 कांड किसके हैं? ये है सामवेद के। और सामवेद में भी किसके? तो ये हो जाएंगे आपके पूर्वार्चिक के। ठीक है, 4 कांड है और इसमें 6 अध्याय हैं, ये भी आपको याद रखना है।
चलिए अगला क्वेश्चन है आज का, अगला और अंतिम क्वेश्चन मान लीजिए, और इस क्वेश्चन के बाद आपको बताना है कि आज के इस सेशन से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। जो आज के सेशन में हमने किया है, इनमें से कितना क्वेश्चन आपका ऐसा है जो कि सही हुआ है। इसका जवाब आप हमें कहाँ पर दोगे? कमेंट सेशन में इसका उत्तर देना है। चलिए फिलहाल में देखिएगा कि वेदांत शब्द का क्या अर्थ है। यहाँ पर सबसे पहले इस शब्द को देखते हैं। शब्द क्या है? वेदांत। इसको आप थोड़ा सा अलग करना। एक है वेद शब्द, दूसरा है अंत। ठीक है, वेद और अंत दो शब्द है। वेद के अंतिम अक्षर क्या है? वेद का अ है, और ऐसे ही अंत का पहला अक्षर क्या है? अ है। अ और अ इनको मिला करके अकह सवर्णी दीर्घ लग करके आ हो जाता है, और आपका शब्द क्या बनता है? वेदांत बनता है। तो वेद अंत, वेद का अंत, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर वेदांत का क्या अर्थ है? वेदों का अंत। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। तो ये कुछ क्वेश्चंस है जो मैंने आपके सामने डिस्कशन किया है, जो मैंने आपको करवाया है। तो आज के इस सेशन से क्या क्वेश्चन आपका सही रहा, आप हमें कमेंट सेशन में बताना। और ये कैसा लग रहा है वीडियो पढ़ कर के आपको, इसका जवाब भी आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। साथ ही साथ जहाँ पर भी आपको लगे कि यहाँ पर सुधार की आवश्यक है, यहाँ पर ये चीज़ होना चाहिए, या फिर कई ऐसा होता है ना कई बार कि फ़्लो में बोलते समय कुछ गलत शब्द निकल जाता है। जैसे कि मैंने इससे पहले वाला जब क्लास करवाया था, इससे पहले वाले सेशन में जो तैत्तिरीयोपनिषद था वो मैंने ऋग्वेद का बता दिया था, हालांकि यजुर्वेद का है। तो ऐसे ही कुछ गलतियाँ हो जाती है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करें कि यहाँ पर गलत हुआ है, ताकि मैं अगले वाले वीडियो में समझा सकता हूँ, अगले वाली क्लास में मैं उसको समझा सकता हूँ। यदि आप लोग नहीं बताओगे तो उससे क्या होगा कि आप तो जान जाओगे कि यहाँ पर ये सही है, पर जो दूसरे हैं, जो नए हैं, जिनको नहीं पता, फिर वो गलत याद कर लेंगे, और फिर आगे जो एग्ज़ाम में अगर बाई चांस ये क्वेश्चन आ गया तो वहाँ पर वो गलत करके आ जाएगा। इसलिए दो निवेदन है कि जब भी आप पढ़ने बैठो अपने साथ कॉपी पेन लेकर के बैठिए। दूसरा कि क्लास को ध्यान से देखिए, और जो भी आपसे गलत होगा आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। और यदि मेरी तरफ से कोई गलती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए आज के इस सेशन को हम यहीं पे समाप्त करेंगे, मिलेंगे कल के सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद साथियों, ध्यान रखिएगा अपना और पढ़ते रहिएगा।